हम क्यों नाराज होंगे? नाराज तो अपनों से होते हैं। हम हैं ही कौन? मौसी हुए तो क्या हुआ? मौसी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। आपके सिवा और है ही कौन मेरा इस दुनिया में। अच्छा, और फिर भी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तुमने? अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो हम स्नेहा को क्या जवाब देते? तुम्हारे पापा से क्या कहते हम? ऐसे मौके में तुमने अपनी मौसी को अपने से इतना दूर कर दिया। क्यों गुंजन? क्या मौसी समझती नहीं? मौसी जी आई एम सॉरी, सो सॉरी मौसी जी। नहीं बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम पर हाथ उठाया। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई नो ध्यान की असलियत जानकर तुम्हें बुरा लग रहा है ना, लेकिन तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि उसका असली रंग सामने आ गया और तुम जिंदगी भर के नरक से बच गई। थैंक गॉड। सच में बेटा, भगवान का हाथ था तुम पर जो ये होनी टल गई। सिर्फ भगवान का नहीं शैल, कुंजन का हाथ था जो अपनी इज्जत और भविष्य की चिंता किए बिना उस आग में कूद पड़ी और रचना को बचाकर निकाल लाई। वाह बेटा, शाबाश बेटा। बस एक ही बात का दुख है, हमारे दिल में जो भी आया हमने तुमसे कह डाला। अपने मौसा जी को माफ कर सकोगी बेटा? ऐसा मत कहिए मौसा जी, तब की बात और थी, अब की बात और है। और आप ही तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पेट है, टैंक नहीं, फट जाएगा। अरे इतने से क्या होगा? तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई है फिर भी नहीं खा रही। पिछले हफ्ते ठीक से खाना खाया ही नहीं था और अभी भी आनाकानी कर रही हो। अभी तो खा लो। मौसी जी मुझे जो भी खाना होगा ना मैं ले लूंगी, पहले आप बैठ जाओ। चलो आप खा लो। देख कैसे अपना घर कह रही, ठूस के तो ऐसे खिला रहे जैसे पता नहीं। भाई ठीक तो कह रही है वो, जो भी उसके मन में आता है उसे खाने दो। तुम बैठ जाओ शैल। खा लेना जी। देखते देखते हमारी गुंजन कितनी सयानी हो गई है ना। समझदारी या तो होती है या तो फिर होती नहीं। सही कहा आपने जीजी। हम तो कहते हैं कि हर लड़की को गुंजन की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। शराफत और सादगी का जमाना रहा ही नहीं। रचना बेटा, गुंजन से कुछ सीखो तुम। ओ गॉड चारू, ये क्या किया तुमने? दिखता नहीं है क्या? सॉरी मयंक जी, वो गलती से हो गया हमसे। बेटा तुम रहने दो, हम कर देंगे। और मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट ना,
तुम विहान से इतना प्यार करती थी, लेकिन देखना टाइम ना एक मरहम की तरह सब कुछ ठीक कर देता है। और अगर तुम मुझसे पूछो तो सीरियसली वो विहान तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता है। तुम्हारे लिए तो बहुत जल्दी एक मिस्टर राइट आएगा और देखना वो अपने आप ही तुम्हारे सामने आ जाएगा सही वक्त पर। कितना अच्छा लग रहा है ना रचना, फिर से एक साथ होकर और उस विहान से छुटकारा पाके। मजा आ गया रचना, क्या एक्सपोज किया है उसके प्लान को। और देखना अगर उसने फिर से स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की ना तो इस बार तो और जोर से थप्पड़ मारूंगी इसे। इनफैक्ट इस बार तुम भी उसे थप्पड़ मारना। एनीवे, अब ये सब छोड़ो। What's most important is that हम उसके जाल में फंसने से बच गए, है ना रचना? क्या वाह गुंजन, तुम खुश नहीं होगी तो और कौन होगा। कितनी वाहवाही मिल रही है तुम्हें। अचानक तुम इस घर की लाडली आदर्श बेटी बन गई हो। मम्मी को तुम पे गर्व है। पापा और चाचा जी चाहते कि हम तुम्हारी तरह बने, तुमसे कुछ सीखे। कांग्रेट्स गुंजन। सच पूछो तो सिर्फ एक मेडल की कमी है। शायद मम्मी वो भी लेयर तुम्हें पहनाते, लेकिन इस खुशी में, इस जोश में किसी के पास जरा भी टाइम नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचे। गलत तो हमारे साथ हुआ है ना, धोखा तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन नहीं, आजकल दीवार भी गुंजन गुंजन करने लगी है। जिसे देखो ये गुंजन वो गुंजन। अब तो तुम खुश हो ना। तुमने हमसे बात क्यों छिपाई। तुम्हें क्या लगा कि हम विहान की सच्चाई का सामना नहीं कर पाएंगे, कि हम इतने कमजोर हैं, तुम्हारे जैसा दम नहीं है हमें। बोलो गुंजन। तुमने हमें इस मुसीबत से निकालकर और नीचा दिखाया, समझ गई तुम। रचना, I didn't mean to रचना, मैं क्यों तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। वजह कुछ भी हो, वजह तुम जानो, लेकिन हमारी तुलना तुमसे की जाए ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम महान बन गई गुंजन, सबके लिए तुम एक निडर बहादुर गुंजन, एकदम अच्छी बहन बन गई हो, है ना। लेकिन हमें क्या किताब मिला। रचना एक बहन जी है। रचना एक डफर, डरपोक, डब्बू लड़की है, एकदम बेचारी है वो। रचना, रचना प्लीज मेरी बात सुनो। रचना, रचना तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं क्यों सबके सामने स्पेशल बनना चाहूंगी। रचना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए तो किया है, क्योंकि ऐसी बहन तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। बस करो गुंजन, जब देखो तुम हमें यही तो जताती रहती हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे लिए बलिदान दिया। हम थक गए ये सुन सुन के। प्लीज हमें अकेला रहने दो। लेकिन रचना, प्लीज गुंजन, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें अकेला रहने दो, ओके। समझ गई तुम। बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। रचना को अचानक हो क्या गया है, इतनी चिढ़। सुबह तक ठीक हो जाएगी। हाँ, लेट्स सी। गरम गरम तुलसी अदरक वाली चाय। उठो रचना, आज कॉलेज लेट जाने का प्लान है क्या। चलो उठो उठो, चाय तुम्हारा वेट कर रही है। कम ऑन आप। सोने दो ना हमें। रचना उठो ना, चलो उठो रचना। नहीं, उठो, चलो उठो। सोने दो हमें। रचना गेट अप। हमने कहा ना सोने दो। रचना को मनाने के लिए टिकलिंग काम आएगी। अच्छा बच्चों, मुझसे पंगा, अभी बताती हूँ। उठो उठो, चलो उठो। अरे उठो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।